प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? आज का दिन आपके लिए कैसा है? क्या आपने आज सुबह उठने के बाद प्रभु से बात की? क्या आपने प्रार्थना की और बाइबल पढ़ी? जब प्रभु आपके साथ हैं तो हमेशा आनंद रहेगा। दुख और समस्याएं पास नहीं आ सकती। लेकिन यदि आप उनके बीच भी हिम्मत और खुश रहना चाहते हैं तो आपको यीशु का हाथ पकड़कर चलने के अनुभव में बने रहना चाहिए। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए। क्या आप इस जगह को देख रहे हैं? क्या यह जगह सुंदर है? ये एक समुद्र तट है। वहाँ मछुआरे काम कर रहे हैं। मुझे एक नाव पर बैठकर आपसे बात करने का अवसर मिला है। तो क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रभु का आपके लिए क्या वचन है? यहोशू अध्याय 3 वचन 7। आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे प्रशंसा बनाऊंगा। मेरे बेटे, मैं तुझे प्रशंसा बनाऊंगा। मेरी बेटी, मैं तुझे प्रशंसा बनाऊंगा। उन सब के सामने। क्या आपके आसपास, आपके पड़ोस में, कार्यस्थल में, सेवकाई में और व्यापार में लोग हैं? क्या कुछ लोग आपको तुच्छ समझते क्योंकि आपने यीशु को स्वीकार किया है और उसका अनुसरण कर रहे हैं? क्या वे आपका मजाक उड़ाते क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं? क्या वे आपके बारे में नीचा बोलते क्योंकि आप प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं? प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें उन लोगों के सामने प्रशंसा बनाऊंगा जो तुम्हें तुच्छ समझते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। यह वचन मुझे मेरी अपनी जिंदगी की याद दिलाता है। जब मैं मृत्युशैया पर था तब प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरा हृदय बड़ा हो गया था और मेरा दायां पैर काम नहीं कर रहा था। वह मुझे खोज कर आए, मुझे चंगा किया और मुझे एक नई जिंदगी दी। फिर यह जानने के लिए कि यीशु कैसे परमेश्वर हैं, मैंने एक बाइबल खरीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे सेवा के लिए बुलाया और मैंने आज्ञा मानी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि नालुमावाड़ी से ही सेवा करूं। अपने ही गांव में सेवा करना बहुत कठिन होता है ना? यहाँ तक कि यीशु भी नासरत में नहीं रह सके थे। मैं प्रभु की सेवा करने के लिए अपने गांव लौट आया। मेरे किसी भी रिश्तेदार ने मसीह धर्म स्वीकार नहीं किया था। मैं हिंदू पृष्ठभूमि से हूँ। जब मैं सेवा करने आया तब मैं एक युवा था। वे लोग आकर कहते थे, तुम गांव गांव घूमकर प्रचार क्यों कर रहे हो? अगर यीशु ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसे अपने पास ही रखो। क्यों न जाकर कोई काम करो और पैसे कमाओ? जो भी आता इसी तरह की बातें करता था क्योंकि वे यीशु को नहीं जानते थे, वे अनजान थे। मैंने उनसे कहा, यीशु ने मेरे लिए एक चमत्कार किया है। मैं मरने ही वाला था लेकिन यीशु ने मुझे नई जिंदगी दी। लेकिन फिर भी वे नहीं समझे। वे अपने धर्म, जाति और समुदाय के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए वे कहते थे, तुम इस तरह बिना किसी काम के क्यों भटक रहे हो? जब रिश्तेदार आते तो मैं चुपचाप पिछला आंगन से निकल जाता था। मैं पारिवारिक त्योहार और रिश्तेदारों के यहाँ जाने से मना करता था। अगर मैं वहाँ जाता तो वे पूछते, तुम क्या कर रहे हो? कोई नौकरी क्यों नहीं करते? तुम धार्मिक प्रचार क्यों कर रहे हो? इसी तरह वे मुझे तुच्छ समझते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। वे यह सब अज्ञानता के कारण करते थे। इसलिए उनकी नज़रों में मैं एक नीच स्थिति में था। मैंने यह सब सहन किया और यीशु की सेवा करना शुरू कर दिया। एक सीमा पर प्रभु ने मुझे आशीष देना शुरू किया। उसने मेरी सेवकाई को ऊंचा उठाया और मुझे सम्मानित किया। कुछ समय बाद वही लोग मेरे पास आए और बोले, तुम तो हर जगह यात्रा कर रहे हो, क्यों ना आप एक दिन हमारे घर आकर हमें आशीर्वाद दें? आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। वे मुझे बुलाने लगे। प्रभु ने मुझे उन लोगों की नज़रों में ऊंचा उठाया जिन्होंने मुझे तुच्छ समझा और मेरा मजाक उड़ाया था। उन्होंने वे चमत्कार देखे जो प्रभु ने सभाओं में किए थे। इसलिए वे कहने लगे, अगर आप हमारे घर आ जाएं तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। वे मुझे शादियों में बुलाते थे। वे सब कुछ हिंदू परंपरा के अनुसार किया करते थे। लेकिन वे मुझे बुलाते थे कि मैं आकर दंपति को आशीर्वाद दूं। वे मुझसे कहते थे कि मैं उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दूं। प्रभु ने मुझे उन लोगों की नज़रों में ऊंचा उठाया जिन्होंने मुझे तुच्छ समझा और मेरे बारे में बुरा बोला। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें उनकी नज़रों में ऊंचा उठाऊंगा। आज आपके कार्यस्थल या पड़ोस में, उस जगह जहां आपको तुच्छ समझा जाता है, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। वह लोगों को यह समझा देगा कि वह आपके साथ है। आप बस परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते रहें। यीशु की सामर्थ्य और प्रेम को बांटना जारी रखें। आपको ऊंचा उठाया जाएगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? प्रभु, यह बेटा, यह बेटी निराश है। ये लोग शर्म, अपमान, कष्ट और झूठे आरोपों से गुजरते हैं। इन्हें अपने कार्यस्थल और निवास स्थान पर उपहासित किया जाता है, इसलिए ये परेशान हैं। प्रभु, इन्हें सामर्थ्य दें। धन्यवाद कि उसी लोगों के सामने जिनके बीच ये हैं, आप अपने प्रेम से इन्हें ऊंचा उठाने जा रहे हैं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।
जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।